नमस्कार मित्रों, अतिथि शिक्षकों के विश्वसनीय चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज 19 जनवरी 2021 को अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक आदेश जारी किया गया और मेरा मत है कि यह थोड़ा अन्यायपूर्ण आदेश है। चूँकि आप वीडियो को पूरा देखिए, आपका क्या मत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आदेश जारी किया गया है लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा 19 जनवरी 2021 को। विषय है अतिथि शिक्षकों के 30% से कम परीक्षा परिणाम के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में एक शर्त रखी गई थी कि यदि अतिथि शिक्षक ने जिस कक्षा में या जिस विद्यालय में पढ़ाया है उस विद्यालय का रिजल्ट अगर कम रहा है तो उन अतिथि शिक्षकों को पुनः उस विद्यालय में नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। देखिए, उसी प्रकार से यह आदेश है कि उक्त विषय अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीहोर द्वारा निम्नलिखित बिंदु पर मार्गदर्शन चाहा गया है कि गत वर्ष शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा 2 कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया गया था। अध्यापन की गई 2 कक्षाओं में से एक कक्षा का परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा। इस स्थिति में संबंधित अतिथि शिक्षक को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नियुक्त किया जाना है अथवा नहीं किया जाना। देखिए, इसमें जो जिला सीहोर के जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने जो है मार्गदर्शन चाहा लोक शिक्षण संचालनालय से। अब देखिए, संचालनालय के पत्र क्रमांक 3080 दिनांक 28/11/2020 की कंडिका 16 में 1.6 में 2013 दिनांक 4 ठीक है के अनुसार गत वर्ष में 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले आवेदकों को आमंत्रित नहीं किए जाए। कतिपय जिलों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया अतः इस संबंध में निम्नानुसार बिंदुओं के आधार पर कार्यवाही की जाए। यहाँ पर लोक शिक्षा संचालनालय ने इस बात को स्पष्ट किया है। अब देखिए, अतिथि शिक्षक द्वारा अध्यापन की जा रही 2 बोर्ड कक्षाओं 10वीं 12वीं में से यदि किसी एक कक्षा का परीक्षा परिणाम 30% से कम होने पर अतिथि शिक्षक को इस शर्त पर आमंत्रित किया जा सकता है कि विद्यार्थी एवं प्राचार्य दोनों संबंधित अतिथि शिक्षक के अध्यापन कार्य से संतुष्ट है। कहीं ना कहीं यह पूरी जिम्मेदारी अब प्राचार्य के ऊपर हो जाएगी कि प्राचार्य यदि संतुष्ट है तो उस अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा, चाहे वह योग्य हो अथवा योग्य ना हो। ठीक है, योग्य होने पर भी उसे हटाया जा सकता है और अयोग्य होने पर उसे नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर मेरिट का काम नहीं, यहाँ पर प्राचार्य की इच्छा पर निर्भर हो रहा है। कहीं ना कहीं इस आदेश को प्राचार्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया। दूसरा है अतिथि शिक्षक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्राप्त किया जाए कि वर्तमान सत्र में उनके द्वारा अध्यापन की जा रही समस्त कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 30% से अधिक होगा। आगे कहा गया है कि उक्त यह छूट केवल सत्र 20-21 के लिए ही मान्य होगी। यदि किसी अतिथि शिक्षक का 2 लगातार सत्रों में परीक्षा परिणाम 30% से कम होने की स्थिति में आगामी सत्र में संबंधित अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देशांक के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। लोक शिक्षा संचालनालय आयुक्त के द्वारा यह आदेश जारी किया गया। अब देखिए, मैंने क्यों कहा कि यह अतिथि शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई अतिथि शिक्षक कक्षा 9 में पढ़ाता है, मान लीजिए उसका परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा। देखिए मित्रों, अतिथि शिक्षक ने एक ही विषय पढ़ाया और एक ही वर्ष पढ़ाया, जबकि कक्षा 9 में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया उनका स्तर पहले से बहुत डाउन था, या आप कह सकते हैं उनका लेवल सिर्फ प्राइमरी लेवल का था। वो हिंदी भी शुद्ध नहीं पढ़ पाते, गणित के सवालों को भी ठीक तरह से हल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, इसमें अतिथि शिक्षक की कहाँ गलती हुई? वह सारा वर्ष उनको क्या करने में लगा रहा? सुधारने में लगा रहा। ठीक है, और हो सकता है ऐसे में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कि बच्चे की जो स्थिति है वह उतनी ना हो कि वह पास कर पाए, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था को आप सभी जानते हैं 8वीं तक किस प्रकार से विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाता है। जो मूल परीक्षा होती है वो कक्षा 9 से प्रारंभ होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार कक्षा 9-10 में जो विद्यार्थी पहुंचते हैं, यदि उनका परीक्षा परिणाम खराब होता है
तो क्या वाकई में सिर्फ अतिथि शिक्षक ही जिम्मेदार है? क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षक जिम्मेदार है? यदि हाँ, तो यह कार्यवाही ठीक है, परंतु यदि सिर्फ अतिथि शिक्षक जिम्मेदार नहीं है तो अतिथि शिक्षक के विरुद्ध केवल यह कार्यवाही न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि वैसे भी अतिथि शिक्षक का भविष्य अंधकारमय ही है। उन्हें कुछ समय के लिए लिया जाता है, फिर हटा दिया जाता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि अगले सत्र में उन्हें लिया जाएगा। ठीक है, किन्हें लिया जाता है? हो सकता है जो थोड़े प्राचार्य से या तो कांटेक्ट में हो या उनसे संबंधित हो तो उन्हें बार बार ले लिया जाता है। पर यदि कोई ऐसा अतिथि शिक्षक है जो कमज़ोर वर्ग से है, ठीक है, और भले ही वह योग्य हो पर उसे वहाँ पर नहीं लिया जाता। बहुत से अतिथि शिक्षक होंगे जो मेरी इस बात से असंतुष्ट होंगे, पर बहुत से अतिथि शिक्षकों को मेरी बात सही लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अतिथि शिक्षक सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन करते हैं, उन्हें इस प्रकार के आदेशों से क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राचार्य की यदि इच्छा चल रही है और प्राचार्य से उस अतिथि शिक्षक के व्यवहार अच्छे नहीं हैं, तो उनका भविष्य थोड़ा अंधकार में जाने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, खैर जो भी बात है, मेरा कार्य तो सिर्फ आप तक अतिथि शिक्षकों से संबंधित जो भी आदेश होता है मैं आप तक पहुंचाती हूं। तो यह आदेश जो जारी किया गया 19 तारीख को मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब इस संबंध में आपकी क्या राय है, आप भी हमें ज़रूर बताइए। इस प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।